गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 54 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है खाली स्थानों को भिन्नों से भरें। ठीक है, को नंबर दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो चलिए 3 को सोल्व करते हैं। देखिए को नंबर दिया हुआ है 5%, इसको बोल रहा है भिन्न में बदलने के लिए। तो भिन्न किसको बदलते हैं? जो ए बटे बी के रूप में रहता है। ठीक है, जो ए बटे बी के रूप में रहता है उसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ए बटे बी के रूप में लाना है। ठीक है, भिन्न में लाना है तो प्रतिशत है। अब प्रतिशत का मान होता है 100। ठीक है, लिख लीजिएगा इधर, प्रतिशत का मान कितना होता है? 100। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 में रहता है। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% में रहता है। तो प्रतिशत का मान था 100। तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे। प्रतिशत, तो प्रतिशत को हटाना है तभी तो भिन्न में बदलेगा। जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 से भाग देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 5/100। ठीक है, खो नंबर में देखिए 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो 10% है 10 लिखेंगे। अब प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 10/100। यहाँ पर भरना है। ठीक है, सिर्फ भिन्न में बोल रहा है। ठीक है, इसको अभी नहीं कटाएंगे, सिर्फ भिन्न में बोला बदलने तो भिन्न में छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। गो नंबर में देखिए 20%, यहाँ पर क्या भरेंगे? 20 है, प्रतिशत हटेगा तो 100 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या? 20/100। 20% है, इसको भिन्न में बदलने बोल रहा है तो 20 लिख दिया, प्रतिशत को बटे में 100 लिख दिया तो भिन्न में बदल गया। ठीक है, इसका आंसर क्या? 20/100। घो नंबर देखिए क्या है? 30%, और खाली स्थान है 30 और 30 लिखेंगे। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना हो गया? 30/100। अब अंगो नंबर देखिए, अंगो नंबर कितना है? 50%। खाली जगह इसको भरना है तो 50 लिखेंगे। प्रतिशत का मान होता है 100, तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 50/100। तो यहाँ पर भरना है 50/100। जो नंबर देखिए 80%। ठीक है, तो 80% का मान था 100, तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। तो इसका आंसर क्या हो गया? 80/100। ठीक है, ये 3 का था। ठीक है, 3 का को से चो तक हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर में दिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलें। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान दिया था, इसको भिन्न में भरना, भिन्न में बदलना था, जिसको भर दिए। यहाँ पर दिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। प्रतिशत में दिया हुआ है 15%, इसको बदलना है भिन्न में। ठीक है, 15% दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व करते हैं। 4 का को दिया हुआ है 15%, यानी 15%, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 15 है तो 15 लिखेंगे। प्रतिशत का मान 100 होता है तो बटे में आएगा 100। इसको अब कटा देंगे पंचका से। 5 तिया 15, 20 पंचे 100। ठीक है, 5 से 20 बार में कट गया और 15 3 बार में कट गया। इसका आंसर क्या आ गया? 3/20। तो भिन्न में क्या आ गया? 3/20। देखिए ए बटे बी के रूप में आ गया। ठीक है, तो 3/20 हो गया। इसका आंसर हो गया 3/20। तो भिन्न जो ऊपर नीचे रहता है बटे में, उसी को भिन्न बोलते हैं, ए बटे बी के रूप में। ठीक है, तो ये आ गया ए बटे बी के रूप में, तो क्या भिन्न में बदल गया, तो आंसर हो गया 3/20। अब आगे देखिए खो नंबर दिया है 75%। तो लिखेंगे 75, प्रतिशत का मान था 100, हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। 5 से कटाएंगे, 15 पचे 75, 20 पंचे 100। फिर 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो आंसर क्या आ गया? 3/4। इसका आंसर हो गया 3/4। गो नंबर देखिए 35%। 35 लिखेंगे। प्रतिशत का मान 100 होता है, तो हटेगा तो बटे में 100 आएगा। कटाएंगे, 5 सते 35, 20 पंचे 100। तो इसका आंसर क्या हो गया? 7/20। ठीक है, अब आगे देखिए घो नंबर। घो नंबर दिया हुआ छो पूर्णांक 1/4%। ठीक है, तो पूर्णांक में है तो इसको पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, भिन्न में बदल लेते हैं। देखिए 6 के 24, और 24 एक क्या हो जाएगा? 25। तो इसको पूर्णांक को भिन्न में बदलने के लिए पहले इन दोनों गुना करते हैं और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। तो 6 के 24 एक 25/4। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, तो गुना में नीचे क्या लिखेंगे? 100। ठीक है, तो प्रतिशत का मान होता है 100। ठीक है, तो प्रतिशत हटता है तो नीचे आ जाता है 100। ठीक है, तो कटाएंगे। देखिए 25 का 25, 25 चौक 100, 1 और 4 गुना 4 कितना है? 16। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/16। ठीक है, अब आगे देखिए अंगो नंबर।
16.2/3%। इसको पहले बदल लेते हैं फिर में। 16 48 2 50, 50/3 और प्रतिशत का मान होता है 100। ठीक है, तो 100 नीचे आ जाएगा बटे में, तो हो गया 1/100। तो ये 50 का 50, 50 दूनी 100, 50 से कट गया 2 बार में 100, 1 गुना 1 और 3 दूनी 6, नीचे नीचे गुना हो गया, ऊपर पर गुना, तो आंसर क्या आ गया 1/6। ठीक है, अब आगे देखिए 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, तो 12.5% का मान होता है 100, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा। अब दशमलव को भी उड़ाएंगे। ठीक है, तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में पहले 1 आएगा, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 देंगे, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0 देंगे। कितना बच गया 125/100 गुना 10। ठीक है, तो 50 कटाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 25 25, 25 बार में कट गया 50 से। ठीक है, 25 गुना 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा, तो 50 से 25 बार में कट गया, और 5 दूनी 10, फिर 50 कटाएंगे, 25 25, अब 20 पंचे 100। ठीक है, तो 20 पंचे 100 हो गया, 25 25 हो गया। अब देखिए फिर कटाएंगे, 5 का 5, 5 चौक 20, तो ऊपर क्या बच गया 1 1, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और नीचे बच गया 4 और 2, 4 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 8, तो 1/8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए 6 नंबर। 37.5%। 37.5% का मतलब 100 हटेगा तो बटे में 100 आएगा, और दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10। ठीक है, क्या बच गया 375/100 गुना 10। अब इसको कटाएंगे 50 से, 5 सते 35, तो यहाँ 37 है, 2 बाकी बच गया, 2 इसके पास आ जाएगा, 5 के पास क्या हो जाएगा 25, तो 5 सते 35, 2 आएगा 25 हो जाएगा, 25 25, तो 50 से 75 बार में 375 कट जाएगा, अब 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 50 कटाएंगे, 15 25 75, 20 पंचे 100, फिर 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो ऊपर देखिए क्या बच गया 3, नीचे गुना में क्या बच गया 4 और 2, तो 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो हो गया इसका आंसर 3/8। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना, तो ऊपर सिर्फ 3 बचा है और नीचे 4 और 2 बचा, 4 गुना 2 कर देंगे। अब आगे देखिए जो नंबर क्या दिया हुआ है 7.5%। तो 7.5% हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, और दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 75। ठीक है, तो 50 कटाएंगे, 15 बचे 75। ठीक है, 20 पंचे 100, फिर कटाएंगे 50 से, 5 तिया 15, अब 5 चौक 20, तो ऊपर देखिए क्या बच गया 3 सिर्फ बच गया, नीचे बच गया 4 और गुना में 10, तो 4 गुना 10 करेंगे तो क्या हो गया 40, तो इसका आंसर गया 3/40। ठीक है, देखिए कटाएं 50 से, 15 बचे 75, 5 से 20 बार में 20 पंचे 100, फिर 15 कटाएं, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो नीचे 4 और गुना 10 बच गया, नीचे नीचे गुना होता है, तो 10 चौक 40, ऊपर 3 बचा, 3/40। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है खाली स्थानों को भरे। को नंबर दिया है 12/100। ठीक है, डैश डैश प्रतिशत, तो 12/100 को प्रतिशत में बदलने बोल रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का को नंबर है 12/100, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए 100 100 कट जाएगा, तो प्रतिशत आ जाएगा, कितना आ गया 12%। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ 12 लिखेंगे। अब आगे देखिए खो नंबर। खो नंबर है 25/100, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 100 100 कट जाएगा, तो कितना बचा 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। ठीक है, कितना आया देखिए 25%। देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, अगर प्रतिशत को हटाना हो तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, बटे में 100 आ जाता है, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 25% है, इसको अगर 25% को बदलेंगे ऐसे भिन्न में, देखिए क्या हो जाएगा 25, अब प्रतिशत का मान 100 होता है,
और जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो नीचे बटे में आ जाएगा 100 भाग में, ठीक है। तो हो गया 25/100। अगर इसी को बदलना प्रतिशत में 100 से गुना कर देंगे जैसे यहाँ पर किए, ठीक है। अब आगे देखिए गो नंबर देखिए 65/100 है, तो इसमें भी 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो बदल जाएगा प्रतिशत में, तो क्या बच गया 65 बच गया, यहाँ पर लिखेंगे 65, तो हो गया 65%। घो नंबर देखिए 0.9 बराबर डैश डैश यानी खाली स्थान प्रतिशत, तो 0.9 है, ठीक है। इसमें 100 से गुना करेंगे तब प्रतिशत में बदलने के लिए। अब दशमलव है तो इसको उड़ाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 0 देंगे, 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 9 गुना 10, तो 10 गुना 9 करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या भरेंगे 90, तो 0.9 को प्रतिशत में बदलने तो कितना आ गया 90%, ठीक है। अब अंगो नंबर देखिए 0.05 बराबर प्रतिशत में लाना है, ठीक है। तो 0.05 में 100 से गुना करेंगे और इस दशमलव को उड़ाएंगे, तो दशमलव उड़ाएंगे तो बटे में 1 देंगे, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य देंगे यानी उतना 0। दशमलव के बाद देखिए 1 अंक 2 अंक, 2 अंक है तो 2 0 देंगे, तो 100 बन गया, 100 100 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 5 बचा, तो लिखेंगे 5। तो 0.05 को जब प्रतिशत में बदलें तो कितना आ गया आंसर 5%, ठीक है। अब चो नंबर देखिए 0.15 बराबर डैश डैश प्रतिशत, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से पहले गुना करेंगे। अब देखिए दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 0 देंगे नीचे, 100 100 कट जाएगा, क्या बचा 15। तो 0.15 को जब प्रतिशत में बदले तो कितना आ गया 15%, ठीक है। अब आगे देखिए 6 नंबर में देखिए प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है 6 का कोस लेकर ठो तक में, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलने बोल रहा है, तो चलिए इसको भी प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है। देखिए 6 का को नंबर कितना दिया हुआ 4/5, इसको किस में बदलना है प्रतिशत में बोल रहा है, प्रतिशत में बदलने। तो अभी क्या होता है उसके जस्ट ऊपर बताए हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 4/5 गुना 100, तो जब इसमें 100 से गुना करेंगे तो किस में बदल जाएगा प्रतिशत में, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, देखिए 5 का 5 20 पंचे 100, तो 20 बार में कट गया 5 का 100। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 4 गुना 20 क्या हो जाएगा 80, और नीचे बटे में बच गया 1, तो 80/1%, और 80/1 का मतलब क्या हो गया 80, क्योंकि जब 1 से 80 में भाग देंगे तो 80 बच जाएगा, तो कितना हो गया 80%, ठीक है। जब 4/5 को प्रतिशत में बदलें तो इसका आंसर आ गया 80%। खो नंबर है 8/25, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 8/25 गुना 100 से करेंगे और प्रतिशत देंगे, तो 25 का 25 25 चौक 100, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, ठीक है। नीचे 1 बचा है तो 8 गुना 4 32, अब प्रतिशत है तो प्रतिशत, ठीक है। तो 8 बचे 25 को प्रतिशत में बदलें तो कितना आ गया 32%। गो नंबर देखिए 11/50, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 11/50 गुना 100 से करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखिए कट जाएगा 50 कम 50, 50 दूनी 100, और ऊपर बच गया 11 और 2, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 11 दूनी 22, प्रतिशत है तो प्रतिशत, ठीक है। तो 11/50 को प्रतिशत में बदले तो कितना आ गया 22%। अब देखिए घो नंबर दिया हुआ है 3/20, इसको प्रतिशत में बदलना है, 3/20 गुना 100 से करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा, कटाएंगे 20 का 20 20 पंचे 100, तो ऊपर 3 गुना 5 बच गया, ऊपर ऊपर गुना हो जाता है, ठीक है। तो 3 गुना 5 क्या हो गया 15%, है तो प्रतिशत, तो इसका आंसर हो गया 15%, ठीक है। अब देखिए अंगो नंबर दिया हुआ है 5/12, इसको प्रतिशत में बदलना है, 5/12 तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब कटाएंगे इसको, 2 से कटाइए, 2 छक 12, 2 से 50 बार में, फिर कटाएंगे 2 तिया 6, 25 दूनी 50, 2 से 50 25 बार में कट गया, और 6 3 बार में, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो ऊपर बच गया 5 और 25, तो ऊपर पर गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 25 के 5 बाकी 2,
अब 5 दूनी 10, 2 12, 125। अब बटे में 3 है, 3 लिखेंगे, और प्रतिशत है तो प्रतिशत। इसका आंसर कितना हो गया? 125/3 प्रतिशत। अब देखिए चो नंबर दिया हुआ है 1/8। इसको प्रतिशत में बदलना है। लिखेंगे 1/8 गुना करेंगे 100 से, किसमें बदल जाएगा? प्रतिशत में। अब इसको कटाएंगे, ठीक है, 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौक 100। 4 का से कटाएं, 4 दूनी 8 और 100 कट गया 25 बार में, क्या बच गया? 25/2 प्रतिशत। इसको पूर्णांक में बदल देंगे, कितना आ जाएगा? 12.1/2 प्रतिशत। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 12.1/2। ठीक है, पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2 से 25 में भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 2 से 25 में भाग देंगे, दुक्का 2 खत्म हो गया, फिर ऊपर से 5 उतरा, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 घटा तो 1 बचा। अब देखिए ये जो भागफल है 12, इसको यहीं छोड़ेंगे और बटे का चिन्ह देंगे, और जो शेष आया शेषफल ये ऊपर चला जाता है अंश, और ये जो भाज्य है, ठीक है, ये सॉरी भाजक जो है ये कहाँ जाता है? हर बन जाता है, नीचे आ जाता है। तो 12 कहीं छोड़ेंगे और शेष ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो कितना गया? 12.1/2। ठीक है, तो 25/2 को जब पूर्णांक में बदलें तो कितना गया? 12.1/2 प्रतिशत। ठीक है, शायद यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या तो यहाँ पर भी आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए 6 नंबर। 7/40 दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है। 7/40 गुना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। 0 0 कट गया, ठीक है, तो बचा 4 और 10, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ऊपर क्या बच गया? 7 5, तो ऊपर पर गुना हो जाएगा, 7 गुना 5 35, और नीचे बच गया 2, प्रतिशत है तो प्रतिशत। अब इसको बदल देंगे पूर्णांक में, तो 2 से क्या करेंगे? 35 में भाग देंगे। ठीक है, देखिए दुक्का 2, 3 में से 2 घटा 1, ऊपर से 5 उतरेगा, 2 सती 14, 5 में से 4 घटा 1, तो 17 यहीं रह जाएगा, और बटे देंगे, 1 चला जाएगा ऊपर और 2 चलाएगा नीचे। ठीक है, कितना गया? 17.1/2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 17.1/2 प्रतिशत, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए जो नंबर है 9/25, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो बदल जाएगा प्रतिशत में। 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब देखिए 9 गुना 4 करेंगे 36, और नीचे 1 है तो 1 प्रतिशत, और 36/1 का मतलब क्या हो गया? 36%। इसका आंसर हो गया 36%। अब देखिए झो नंबर 0.16, इसको प्रतिशत में बदलना है। 0.16 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अब देखिए दशमलव को पहले उड़ाएंगे, तो जैसे ही दशमलव उड़ाएंगे तो बटे में नीचे 1 आएगा, और इसके बाद जितना अंक है उतना 0 बैठाना है। तो दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक है तो 2 अंक 2 0 बैठा देंगे, और देखिए 100 कट गया, तो क्या बच गया? सिर्फ 16 बच गया। प्रतिशत है प्रतिशत, तो 0.16 को जब प्रतिशत में बदले तो आंसर क्या आ गया? 16%। ठीक है, अब यो नंबर देखिए, यो नंबर है 0.45, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो 0.45 गुना 100, तो प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो इसको उड़ाएंगे, दशमलव जब उड़ाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 45, प्रतिशत है तो प्रतिशत, इसका आंसर क्या? 45%। अब टो नंबर देखिए 0.009, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 0.009 गुना 100, तो गुना जैसे ही 100 के प्रतिशत में बदल गया, और दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और दशमलव के बाद देखिए 3 अंक है, 3 0 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 0 कट गया, ठीक है, 100 खत्म हो गया। देखिए ऊपर क्या बचा? 9, और नीचे क्या बचा? 10। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत, तो 9/10 आया। अब इसको दशमलव में बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे कितना 0? 1 0, तो पर 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 9 लिख दिए, 1 अंक के बाद यहाँ पर बैठा देना है, और दशमलव के बाद अपने मन से 1 0 लगा देना है। ठीक है, तो दशमलव में बदल गया, प्रतिशत हो तो प्रतिशत, तो इसका आंसर गया 0.9%। अब देखिए ठो नंबर है 0.005,
इसको प्रतिशत में बदलना है तो 0.005 गुना 100 से करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव उड़ाएंगे तो 1 देंगे, उसके बाद 3 अंक है 3 जीरो देंगे और ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, सिर्फ 10 बचा और ऊपर 5, तो 5/10 प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए 5/10 है तो इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद बैठा देंगे दशमलव, तो 5 लिख दिए, 1 जीरो था 1 अंक के बाद बैठाना, 1 अंक इसके बाद बैठा देना और दशमलव के बाद अपने मन से एक शून्य दिया जाता है। तो 0.005 को जब दशमलव में बदलें, सॉरी प्रतिशत में बदलें तो कितना आंसर गया, 0.5%। इसका आंसर गया 0.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, खाली स्थानों को प्रतिशत से भरें। कौन नंबर देखिए, 20 पैसा बराबर 1 रुपया का कितना प्रतिशत होगा। 20 पैसा बराबर 1 रुपया का कितना प्रतिशत होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं, खाली स्थान भरने वाला। देखिए 7 का कौन नंबर है, 20 पैसा बराबर 1 रुपया का कितना प्रतिशत होगा। तो सोल्व करेंगे इसको, 20 पैसा बटे 1 रुपया बराबर 20 पैसा बराबर 1 रुपया का, तो 20 पैसा 1 रुपया का। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, फिर 20 पैसा फिर बटे में 1 रुपया, तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 पैसा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है और गुना में 100। देखिए 20 पैसा बराबर 1 रुपया पूछ रहा है तो 20 पैसा बटे 1 रुपया। ठीक है, यानी 20 पैसा 1 रुपया का। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है तो 20 पैसा और 1 रुपया को पैसा में बदल दिए, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। देखिए 100 कट गया। ठीक है, अब पैसा पैसा कट गया, कितना बचा 20%। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 20। ठीक है, देखिए कैसे किए, यहाँ पर देखिए बटे में कैसे आया, ये जो है ना 20 पैसा बटे 1 रुपया, ये देखिए बटे में कैसे आया है। देखिए 20 पैसा बराबर 1 रुपया का कितना प्रतिशत होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए हमको यहाँ पर अभी मालूम नहीं था, पता नहीं था कितना आएगा, तो मान लेते X%। कितना मान लिए, X% मान लिए। अब देखिए 20 पैसा 1 रुपया का मतलब क्या होता है, गुना X%। देखिए 20 पैसा बराबर में है, देखिए 1 रुपया क्या है, गुना में है, तो ये इधर भाग में आ जाएगा। देखिए भाग में आ जाएगा, जब बराबर में गुना में रहता है तो बराबर के इस साइड आएगा, अगर तो किस में आ जाता है, गुना में, सॉरी भाग में आ जाता है। गुना में रहता है तो भाग में, और भाग में रहेगा तो गुना में, तो गुना में 1 रुपया आ गया भाग में। देखिए फिर से यही रूप में आ गया, देखिए 20 पैसा बटे 1 रुपया। अब बराबर में क्या बच गया, X%। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पैसा 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। ठीक है, एक्स, अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता है, तो प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 20 पैसा बटे 100 पैसा, इधर देखिए ये किस में है, भाग में है, और बराबर किस साइड आएगा तो गुना में आ जाएगा, बराबर बचेगा एक्स। देखिए यहाँ पर 1 रुपया गुना में था तो भाग में आ गया, और ये देखिए भाग में तो इधर आ जाएगा बराबर के साइड गुना में, 100 कट जाएगा, पैसा पैसा कट जाएगा, तो क्या बच गया 20 बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया 20, एक्स की जगह कितना आ गया 20, तो एक्स मान लिए थे यहाँ पर डॉट डॉट को। ठीक है, यहाँ पर 20 रख देंगे। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट 20 बटे 1 रुपया कर दिए, यहाँ से आया देखिए 20, इसको 1 रुपया इधर आया। अब देखिए खो नंबर है, 50 पैसा बराबर 1 रुपया का कितना प्रतिशत होगा। तो 50 पैसा लिखेंगे, बराबर में देखिए 1 रुपया का मतलब होगा गुना, तो 1 रुपया है इधर गुना में, तो इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, फिर 50 पैसा 1 रुपया को बदल देंगे पैसा में, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो लिखेंगे 100 पैसा। यहाँ पर देखिए एक पैसा में 1 रुपया में, तो दोनों एक जैसा कर दिए पैसा में, और 100 गुना में 100 कट जाएगा, और ये पैसा पैसा कट जाएगा, तो कितना बच गया 50। तो यहाँ पर क्या भरेंगे
50, तो 50 पैसा बराबर 1 रुपया का 50% होगा। ठीक है, अब आगे देखिए गो नंबर। गो नंबर है 30 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो 30 सेंटीमीटर 1 मीटर का, तो इधर बटे में लिख देंगे 1 मीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 30 सेंटीमीटर, देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। देखिए ऊपर सेंटीमीटर में था, नीचे मीटर में, दोनों को बदल दिए सेंटीमीटर में, गुना में 100 है तो 100 लिखेंगे। अब देखिए 100 100 कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या बच गया 30। यहाँ पर क्या भर देंगे 30, खाली जगह पर भर देंगे 30। तो कहेंगे 30 सेंटीमीटर का 1 मीटर का 30% होगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का 30% होगा। ठीक है, अब आगे देखिए गो नंबर। क्वेश्चन नंबर घो है 100 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 100 ग्राम। ठीक है, इधर बटे में लिखेंगे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, क्योंकि बोल रहा है 100 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का है। 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें को प्रतिशत और बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, ऐसे भी देखिए का मतलब गुना होता है, तो 1 किलोग्राम गुना में तो बराबर के साइड भाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 100 ग्राम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो देखिए ऊपर ग्राम में है, नीचे किलोग्राम में है, तो दोनों को एक जैसा कर देंगे। ठीक है, तो इसको बदल देते हैं ग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और गुना में 100 है। ठीक है, देखिए ग्राम ग्राम कट जाएगा, और 2 जीरो कट जाएगा, और ऊपर से भी 1 जीरो और नीचे से भी 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना बच गया 10। कितना हो गया 10, यहाँ पर भरेंगे 10। ठीक है, तो हो जाएगा 100 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का 10% होगा। ठीक है, अब आगे देखिए अंघो नंबर। अंघो नंबर देखिए 400 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो 400 मिलीलीटर, ठीक है, 400 मिलीलीटर बटे 1 लीटर। ठीक है, देखिए 400 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए 400 मिलीलीटर बटे, ऊपर देखिए मिलीलीटर में और नीचे लीटर में है, तो दोनों को एक जैसा कर देंगे। ठीक है, तो लीटर को भी मिलीलीटर में बदल देते हैं, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, गुना में 100 है तो 100 लिखेंगे। देखिए मिलीलीटर मिलीलीटर कट जाएगा, और 2 जीरो कट जाएगा, और ऊपर से भी 1 जीरो कट जाएगा, नीचे से भी 1 जीरो कट जाएगा, तो क्या बच गया 40। तो यहाँ पर क्या भर देंगे 40। क्या हो जाएगा 400 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का 40% होगा। ठीक है, अब देखिए चो नंबर। चो नंबर है देखिए 200 मीटर बराबर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो 200 मीटर, ठीक है, देखिए बराबर की साइड में 1 किलोमीटर का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर गुना में, तो इधर किस में आ जाएगा भाग में। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 200 मीटर, ऊपर देखिए मीटर में, नीचे किलोमीटर में है, तो दोनों को बदल देंगे मीटर में ही। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। कितना होता है 1000 मीटर, गुना में 100 है। मीटर मीटर कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर से 1 जीरो नीचे से 1 जीरो कट जाएगा, तो क्या बच गया 20। कितना बच गया 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे 20। क्या हो गया 200 मीटर बराबर 1 किलोमीटर का 20% होगा। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछेंगे 200 मीटर बराबर 1 किलोमीटर का, तो 20% होगा। ठीक है, 8 का को है 50 का 30% कितना होगा, इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए 8 के सभी प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए 8 का को है 50 का 30%, 50 का 30% कितना होगा। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो 50 है तो 50 लिख देंगे, और का मतलब क्या होता है गुना, तो गुना देंगे।
30% है तो 30% का मतलब क्या होगा 30/100। ठीक है, 30 हो तो 30 लिख दिए, और प्रतिशत जब हटेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत का मान 100 होता है और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे, जो कटेगा कटा देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया और बच गया क्या 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 का 2, 15 दूनी 30, 2 से 15 बार में 30 कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 1 और 15, तो ऊपर गुना कर देंगे, 1 गुना 15 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और नीचे 1 बचा तो 1, और 15/1 का मतलब हो गया 15। ठीक है, क्योंकि जब 1 से भाग देंगे 15 में तो 15 ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 15। तो 50 का 30% कितना होगा 15 होगा। ठीक है, अब खो नंबर देखिए, खो नंबर क्या है, खो नंबर है 60 का 40%। 60 का 40% कितना होगा, तो 60 लिखेंगे, का मतलब गुना देंगे, 40 है तो 40 लिखेंगे, अब प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, ये 1 0 कट गया, फिर 4 बचा और 10 बचा, कटाना है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा 60 12 बार में, 12 पंचे 60 होता है। ठीक है, देखिए क्या बच गया 12 बच गया और 2 बच गया, तो ऊपर गुना कर देंगे, 12 दूनी 24, तो इसका आंसर क्या आ गया 24 बचा। नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। ठीक है, एक का मान नहीं होता, इसका आंसर क्या 24। अब गो नंबर देखिए, गो नंबर है 80 का 10%। 80 का 10% कितना होगा, तो 80 का मतलब गुना, 10% का मतलब 100, तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, कट जाएगा, 10 का 10, 10 दही 100, फिर देखिए 10 10 अठे 80। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया 8 और 1, 8 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 80 का 10% कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 8 हो गया। अब आगे देखिए घो नंबर, घो नंबर है 250 का 20%, यानी 250 का 20% कितना होगा, तो 250 का मतलब गुना 20, अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ठीक है, 1 0 कट गया और इधर से 1 0 कट गया, तो नीचे सिर्फ 1 बचा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 25 और 2, अब 25 गुना 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 250 का 20% कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, अब देखिए अंगो नंबर, अंगो नंबर है 12.1/2 का 40% कितना होगा, तो पूर्णांक में सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लेंगे, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों गुना करेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे, तो 12 दूनी 24 और 24 1 25, 25/2, का मतलब गुना, 40 हो तो 40 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब 100, तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, और 4 का 4, 4 दही 40, तो क्या बच गया 10 और 2, ये भी कटेगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं एक बार, ऊपर 10 बचा नीचे 2, फिर कटेगा, 2 का 2, 2 पंचे 10, तो इसका आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, तो 12.1/2 का 40% 5 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए चो नंबर, चो नंबर है 16.2/3 का 50% कितना होगा, तो 16 48, भिन्न में इसको बदल लेते हैं पहले, 16 48 2 50, 50/3, का मतलब गुना, 50% हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, कटाते हैं, 50 का 50, 50 दूनी 100, और 2 से कट जाएगा ये 50 25 बार में। ठीक है, देखिए 25 दूनी 50, तो क्या बच गया 25 और नीचे बच गया 3। ठीक है, अब देखिए 25/3 आया, 3 से भाग देंगे 25 में। ठीक है, 3 अठे 24, 5 में से 4 घटेगा 1, 2 में 2 घटेगा तो 0, यानी खत्म हो गया। अब देखिए 8 बच जाएगा यहीं पर, भागफल यहीं रह जाएगा, और जो शेष आया शेषफल ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये जो भाजक है चला आएगा नीचे, तो क्या हो गया 8.1/3, तो इसका आंसर हो गया 8.1/3। ठीक है, फिर से देखिए अगर इसको तोड़ेंगे भिन्न में बदलेंगे तो यही आ जाएगा, देखिए 8 या 24, 24 1 25, 25/3, इसको पहले पूर्णांक में बदल दिए। ठीक है, भिन्न में था इसको पूर्णांक में बदल दिए, तो 3 से भाग देना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे कि वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर देखिए 50 किलोग्राम का 50% कितना होगा, तो 50 किलोग्राम
का 50%, ठीक है। तो 50% हटेगा तो 100, का मतलब गुना होता है। कटा देंगे 50 का 50, 50 दूनी 100, और 2 से कटेगा, 2 का 2, 25 दूनी 50। तो 2 से 25 बार में 50 कट गया, तो क्या बच गया 25 किलोग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 25 किलोग्राम। 50 किलोग्राम का 50% 25 ग्राम होगा, ठीक है। अब देखिए जो 6 नंबर हो गया, जो नंबर है 10 मीटर का 20% कितना होगा। तो 10 मीटर का मतलब गुना 20% हटेगा तो बटे में 100। अब देखिए 20 का 20, 20 पंचे 100, 5 बार में कट गया। फिर 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया तो 2 बचा। इसका आंसर क्या हो गया 2 मीटर, ठीक है। अब आगे देखिए जो नंबर है 30 लीटर का 60%, 30 लीटर का 60% कितना होगा। तो 30 लीटर का मतलब गुना 60 बटे 100, 1 0 खत्म, फिर यहाँ पर 1 0 खत्म, क्या बच गया 3 और 6। तो 3 गुना 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 लीटर। तो 30 लीटर का 60% कितना होगा, आंसर इसका हो जाएगा 18 लीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का को है किस संख्या का 10% 5 है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है किस संख्या का 10% 5 है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का को है किस संख्या का 10% 5 है, ठीक है। तो हल करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि बोला किस संख्या का, तो अभी हमको पता नहीं है, ठीक है, मालूम नहीं है किस संख्या का 10/5 है। तो मान लेंगे, माना कि x संख्या का 10% 5 है, ठीक है। कितना है, एक संख्या का 10% 5 है, ठीक है। तो x संख्या क्या हो जाएगा, x का 10% कितना है 5 है। माना कि x संख्या का 10% 5 है, तो x संख्या का, तो x कोई संख्या है तो हो गया x का 10% 5 है, ठीक है। x का मतलब गुना 10% हटेगा तो नीचे बटे में 100 आएगा, प्रतिशत का मान 100 होता है, बराबर में 5, ठीक है। 0 0 कट गया तो x बराबर 5। इधर देखिए 1/10 है, बटे में 10 इधर भाग में, ठीक है। तो बराबर के इस साइड आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा 10, तो x बराबर हो गया 50। तो बड़ा किस संख्या का 10% 5 है, तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः 50 का 10% 5 है, ठीक है। अतः 50 का 10% कोमा देंगे यहाँ पर, अतः 50 का 10% 5 है, ठीक है। 50 का 10% कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए खो नंबर है 9 का खो नंबर, बोला किस संख्या का 40% 24 है, ठीक है। भाई मालूम नहीं है हमको किस संख्या का, तो मान लेंगे, माना कि x संख्या का 40% कितना है 24 है। माना कि x संख्या का 40% 24 है, तो मान लिए उस संख्या को क्या मान लिए, उस संख्या को x मान लिए, ठीक है। तो x का मतलब गुना 40 और 40, और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं, ठीक है। अब बराबर में 24 है, ठीक है। देखिए 1 0 1 0 कट जाएगा, अब बच गया 4/10, तो इसको भी कटा देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो क्या हो गया x गुना 2/5 बच गया, अब बराबर में 24। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, x बराबर 24 है, 24 लिखेंगे, 2/5 है, ठीक है। तो 5 देखिए इधर भाग में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो गुना में आ जाएगा, और 2 देखिए ऊपर गुना में है, ठीक है। तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बराबर के अगर इस साइड भाग में रहता है तो उस साइड जाएगा तो गुना में, और गुना में जो है तो भाग में, तो बटे के ऊपर गुना में रहता है और बटे के नीचे भाग में रहता है, तो 5 भाग में और 2 गुना में है, ठीक है। 2 से कट जाएगा, देखिए 2 का 2, 2 से बराबर में, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 कट गया 2 से बराबर में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 60, ठीक है। तो x का 40% कितना हो जाएगा, सॉरी
60 का 40% कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो x जो माने थे संख्या को, तो संख्या कितना निकल गया, 60। ठीक है, तो लिख देंगे, लास्ट में लिख लीजिए। अतः 60 का 40% 24 है। ठीक है, 60 का 40% कितना है, 24 है, तो आंसर 60 हो गया। अब देखिए गो नंबर क्या है, किस संख्या का 30% 12 है। तो उसी तरह इसको भी मान लेंगे। माना कि x संख्या का 30% कितना है, 12 है। ठीक है, बराबर में लिखेंगे 12, क्योंकि 12 दिया हुआ है। तो x का मतलब गुना 30%, 30। ठीक है, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 12। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, तो क्या बच गया, 3/10। तो लिखेंगे x गुना 3/10 बराबर 12। देखिए x बराबर, सॉल्व करेंगे, 10 देखिए इधर भाग में तो उधर गुना में चल जाएगा, 12 गुना 10, और 3 देखिए ऊपर गुना में तो नीचे किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, कटाएंगे, 3 का 3, 3 चौक 12, तो x बराबर कितना आ गया, 40। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर, अतः 40 का 30% 12 है। ठीक है, 40 का 30% कितना है, 12 है, तो आंसर हो गया 40। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है किस संख्या का 30% 12 है, तो 40 का 30% 12 है। ठीक है, अब आगे देखिए घो नंबर देखिए, बोल रहा है किस संख्या का 80% 72 है। तो इसी तरह मानेंगे, माना कि x संख्या का, x का 80% कितना है, 72 है। तो x का मतलब गुना 80%, हटेगा तो बटे में 100 आएगा, बराबर 72। ठीक है, अब कटाएंगे, 0 0 कट जाएगा, 8/10 बचा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, क्या बच गया, x गुना 4/5 बराबर 72। ठीक है, x देखिए 4/5, 5 इधर भाग में, इधर गुना में आ जाएगा बराबर की साइड, और जो ऊपर गुना में 4 नीचे आ जाएगा किस में, भाग में। तो 72 गुना 5, 5 देखिए नीचे, इधर आ जाएगा ऊपर, और ऊपर है इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर अब कटाएंगे, देखिए 4 से कटाएंगे इसको, 72 को, 18 बार में 4 से 72 कट जाएगा। ठीक है, देखिए 4 का 4, 18 चौक 72, तो x बराबर कितना गया, 18 पंचे 90। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल रहा है किस संख्या का 80% 72 है, तो 90 का 80% 72 है। तो लिख लेंगे लास्ट में, अतः 90 का 80% कितना है, 72 है। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, 90। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्या है, 10,40 का कितना प्रतिशत है। 10 का को नंबर क्वेश्चन है, 10,40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 9 नंबर ही है। ठीक है, 9 जैसा ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी सोल्व करते हैं। देखिए 10 का को है, 10,40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको भी मान लेंगे। माना 10 बराबर 40 का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हमको मालूम नहीं है कितना प्रतिशत है, तो मान लेंगे x% है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है 10,40 का कितना प्रतिशत है, यानी बराबर में 10 दिया हुआ है, तो 10 40 का x% है। तो 10 बराबर 40 का मतलब गुना x है, तो x लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो क्या हो गया 10, बराबर बच गया 2 गुना x बटे में 5 बच गया। ठीक है, 2 गुना x बटे में 5 बच गया। अब देखिए इधर देखिए नीचे 5 है भाग में और 2 है गुना में, तो बराबर किस साइड जाएगा, तो 5 चल जाएगा गुना में और 2 भाग में, यानी 5 नीचे है तो 5 ऊपर चला जाएगा, और 2 ऊपर है तो 2 नीचे चला आएगा। 10 गुना 5, 2 ऊपर है तो 2 इस साइड बराबर के नीचे चला आएगा, तो बच गया क्या, बराबर में x। ठीक है, अब कटेगा, देखिए 2 का 2, 2 पंचे 10, कितना गया 5 25 बराबर x। तो इसको सोझा से लिख लेंगे सही से, x बराबर 25%। ठीक है,
आंसर क्या हो गया, x बराबर 25%। ठीक है, तो 10 40 का 25% है, तो लिख लेंगे अतः 10 40 का 25% है, आंसर हो गया 25%। ठीक है, या तो देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका से क्या है, 10 40 का कितना प्रतिशत है, तो 10 लिखेंगे ऊपर, 40 लिखेंगे नीचे, क्योंकि पूछ रहा है 10 40 का। ठीक है, 10 40 का, तो 40 पर 10 है, तो नीचे वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, बोला 10 40 का कितना प्रतिशत, 10 40 का कितना प्रतिशत है, तो जो छोटा रहता है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बड़ा रहता है नीचे लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आया प्रतिशत में तो छोटा वाला को ऊपर लिखेंगे और बड़ा वाला को नीचे। ठीक है, अगर देखिएगा कहीं कहीं एग्जाम में अगर 40 नंबर का एग्जाम है, अब अगर आप 10 अंक आता है तो कैसे लिखता है, 10 बटे 40। ठीक है, मान लीजिए 50 नंबर का एग्जाम है। ठीक है, उसमें से अगर आपका 25 अंक आता है तो इस अंक कैसे दर्शाया जाता है, 25 बटे 50 दर्शाया जाता है। ठीक है, जो अंक आया नहीं उसको ऊपर लिखा जाता है और जितना मार्क का है उसको नीचे लिखा जाता है। तो छोटा वाला को ऊपर लिखेंगे और बड़ा वाला को नीचे लिखेंगे। तो बोल रहा है कितना प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो किस में बदल गया, प्रतिशत में बदल गया। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, सॉरी 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, नीचे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर देखिए 2 का 2, 2 पंचे 10, तो पर क्या बच गया, 5 गुना 5, तो कितना हो गया, 25%। आंसर क्या आ गया, 25%। ठीक है, तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। ठीक है, जैसे बनाइए आपकी मर्जी। ठीक है, दोनों से आंसर उतना ही आएगा। अब देखिए खो नंबर देखिए बोला 13 52 का कितना प्रतिशत है, तो मान लेंगे माना कि 13 52 का कितना प्रतिशत है, x% है, तो हमको मालूम नहीं है, मान लिए x%। ठीक है, तो 13 बराबर 52 का x% हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, 13 100 देखिए इधर नीचे है यानी भाग में, बराबर के साथ गुना में चलाएगा, और 52 गुना में है यानी ऊपर है तो नीचे चलाएगा भाग में। ठीक है, बराबर में x बच गया, 13 से कटाएंगे, 13 13, 13 चौकी 52। ठीक है, 13 चौकी 52, 4 से 25 का 100 कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, 25 चौक 100 होता है, 4 से 100 कट गया 25 बार में, क्या गया 25 बराबर x, यानी x बराबर 25%। ठीक है, तो 13 52 का 25% है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो 13 52 का 25% है। देखिए इसको भी दूसरा नियम से बनाते हैं। देखिए बोला 13 52 का कितना प्रतिशत है, तो 13 देखिए 52 से छोटा है तो 13 को ऊपर लिखेंगे और 52 को नीचे लिखेंगे। कितना प्रतिशत में बोल रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कट जाएगा, देखिए 13 का 13, 13 चौकी 52, और 4 से 100 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 100 से गुना किए थे प्रतिशत में बदलने के लिए, आंसर क्या आ गया, 25%। ठीक है, ऐसे देखिए बनाइएगा इसी नियम से, ये शॉर्टकट हुआ। ठीक है, अगर बनाने का तरीका है तो प्रोसेस से इसी तरीका से बनाइएगा। ठीक है, पहले मान लीजिएगा, माना कि 13 52 का x% है, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए शॉर्टकट में हुआ। ठीक है, अगर इस तरीका से बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर ये कॉपी में लिखा रहेगा तो बाद में नहीं समझ में आएगा क्या किए हैं, तो ऐसे लिखा रहेगा तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, भूल भी जाएंगे तो। ठीक है, अगर कॉपी उल्टाएंगे तो बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर भूल जाइएगा देखिएगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी तरीका से बनाइएगा। अब देखिए आगे गो नंबर, और बगल में इसको भी लिख लीजिएगा दूसरा विधि से। ठीक है, शॉर्टकट में देखिए अब गो नंबर है 18 90 का कितना प्रतिशत है, तो मान लेंगे माना 18 बराबर 90 का कितना प्रतिशत है, अभी मालूम नहीं है तो मान लेंगे x% है। ठीक है, तो ये प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, तो 18 बराबर 90 का मतलब गुना, x से तो x लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, ठीक है, 0 0 कट गया, ऊपर बच गया 9 और नीचे 10, तो बराबर के इस साइड 18 है
और 10 को बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो इधर गुना में आ जाएगा, और 9 गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा। बराबर में x बच गया, कटाएंगे 9 का 9 9 दूनी 18, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 2 गुना 10 बचा तो 20 हो गया, ठीक है, बराबर x। तो इसको अब सही से लिख लेते हैं, इसलिए x बराबर 20, ठीक है। तो लिख लेंगे, अतः 1890 का कितना प्रतिशत है, तो 20% है, ठीक है। तो आंसर हो गया 20%, क्योंकि यहाँ माने थे कितना संख्या बोल रहा है, तो उस संख्या को क्या मान लिए थे, x मान लिए थे, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः 1890 का 20% है, ठीक है। अब आगे देखिए घो नंबर देखिए, 15 रुपया 90 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो मानेंगे, माना 15 रुपया बराबर 90 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो x% है, ठीक है। उस संख्या को x मान लिया, अभी मालूम नहीं है, ठीक है। तो 15 रुपया बराबर 90 रुपया का मतलब गुना x, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लिखेंगे, 0 0 कट गया, ठीक है। 15 रुपया, x देखिए इधर भाग में है तो इस साइड गुना में आ जाएगा, और 9 देखिए इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड भाग में आ जाएगा, तो बराबर में सिर्फ x बच गया, ठीक है। 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो अब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 10 पचे 50 बटे 3 रुपया बराबर x। सॉरी, यहाँ पर देखिए 9 रुपया भी आ जाएगा, तो रुपया कट जाएगा, ठीक है, तो रुपया नहीं बचेगा, ठीक है। तो 50/3, ठीक है। तो इसको सही से लिख लेते हैं, बराबर को x को इस साइड कर लेते हैं, 50/3, तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 16×48, ठीक है, और 2 शेष बच रहा है 50 पूरने के लिए, तो 2/3, इसका आंसर हो गया x बराबर 16.2/3%, ठीक है। देखिए 3 से 50 में भाग देंगे पूर्णांक में बदलने के लिए, देखिए कटेगा, 3 का 3, 5 में से 3 घटा 2, ऊपर से 2 उतरेगा, सॉरी 0 उतरेगा, 3 छक 18, तो 10 इससे 1 में चलेंगे, 10 में 60 घटा 2, 1 1 खत्म। देखिए 16×48 हुआ, मान लीजिए डायरेक्ट 16 से खिलाएंगे, 16×48, 2 बच गया, से इसी तरह से खिलाएं 16×48, यहाँ 2 शेष बचा, ठीक है। तो 2 शेष बचता ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला आएगा, तो पूर्णांक में कितना हो गया, 16.2/3, ठीक है। लिख लेंगे, अतः 15 रुपया 90 रुपया का 16.2/3% है, ठीक है। आंसर हो गया 16.2/3%। अंगो नंबर है 5 मीटर 20 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे, माना 5 मीटर बराबर 20 मीटर का x% है, 20 मीटर का x% है, ठीक है। तो 5 मीटर बराबर 20 मीटर का मतलब गुना x, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 2 का 2, 2 पंचे 10, ठीक है। क्या बच गया, 5 मीटर गुना 1 मीटर बराबर 1 मीटर गुना x बटे 5। देखिए 5 मीटर इधर भाग में 5 इधर आएगा गुना में, और 1 मीटर इधर नीचे आएगा, बराबर x। तो मीटर मीटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बचेगा, तो 1 का मान नहीं होगा, ठीक है। तो 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर में x, इसलिए x बराबर कितना निकल गया, 25%। इसका आंसर क्या हो गया, 25%। अतः 5 मीटर 20 मीटर का 25% है, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए चो नंबर है, देखिए 2 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो मानेंगे, माना 2 पैसा बराबर 1 रुपया का x% है, ठीक है। तो 2 पैसा 1 रुपया इधर देखिए, सॉरी पहले इसको गुना में बदल लेते हैं, 1 रुपया का मतलब गुना x, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। तो का को बदल लिए पहले गुना में, देखिए 2 पैसा 1 रुपया इधर देखिए बराबर की साइड गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, और 100 देखिए भाग में तो इधर किस में आ जाएगा,
गुना में बराबर क्या बच गया x। अब देखिए उधर पैसा में है ऊपर और नीचे रुपया में है, तो दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 रुपया को पैसा में बदल लेते हैं। ठीक है, 2 पैसा बटे 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसा। कितना पैसा? 100 पैसा। गुना में 100 बच गया बराबर x। देखिए 100 कट जाएगा, पैसा पैसा कट जाएगा, तो क्या बच गया? 2 बराबर x, यानी x बराबर 2%। तो लिखेंगे अतः 2 पैसा कोमा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? 2% है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2%। ठीक है, अब आगे देखिए 11 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, साबित करने बोल रहा है। ठीक है, यानी प्रूव्ड करने बोल रहा है, सिद्ध करने। तो 11 का को है 500 का 20% बराबर 1000 का 10% दिया हुआ है, इसको साबित करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए 11 का को है 500 का 20% बराबर 1000 का 10%, तो इसको सिद्ध करना है, यानी साबित करना है। तो 500, तो तीर का निशान देंगे। ठीक है, जब बराबर एक ऊपर जाता है तो शुरू में तीर का निशान दिया जाता है, या तो इसको देंगे ही नहीं। ठीक है, तो का मतलब गुना 20% हटेगा तो बटे में 100 आएगा बराबर 1000 का मतलब गुना 10% हटेगा तो बटे 100 में आएगा। ठीक है, देखिए 1 0 कट जाएगा और यहाँ से 1 0 कट जाएगा। देखिए 2 0 ऊपर से कट जाएगा, तो बच गया 5 और 20, तो 20 पंचे 100, इधर भी बच गया 100। देखिए सिद्ध हो गया, साबित हो गया। इधर भी बराबर में 100 आ गया, इधर भी बराबर में 100 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे साबित हुआ। साबित हुआ, या तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, या तो प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक है, प्रूव्ड लिखेंगे या तो सिद्ध हुआ, तो लिख देते हैं साबित हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए खो नंबर, आंसर नहीं लिखाएगा, यहाँ पर लिख दिया साबित हुआ। ठीक है, खो नंबर देखिए 50 किलोग्राम का 40% बराबर 80 किलोग्राम का 25%। ठीक है, इसको बोल रहा बराबर है या नहीं साबित करने बोल रहा है। तो 50 किलोग्राम का मतलब गुना 40% हटेगा तो बटे में 100 बराबर 80 किलोग्राम। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं 80 किलोग्राम, इसका संकेत लिख दिए, गुना 25% हटेगा तो बटे में 100। ठीक है, देखिए 50 किलोग्राम गुना 40 बटे 100 बराबर 80 किलोग्राम गुना 25 बटे 100, कटेगा 25 कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, और 4 से इधर कट जाएगा 16 बार में, 16 सॉरी नहीं कटेगा 20 बार में, 20 चौक 80। ठीक है, 4 से कट गया 20 चौक 80। इधर देखिए 0 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, तो 5 गुना 4 करेंगे तो क्या बच गया? 20 किलोग्राम। अब बराबर में इधर भी क्या बच गया? 20 किलोग्राम। देखिए दोनों बराबर हो गया आपस में, इधर भी है 20 किलोग्राम, इधर भी है 20 किलोग्राम, तो क्या लिखेंगे? साबित हुआ। ठीक है, साबित हुआ। ठीक है, आगे देखिए गो नंबर। गो नंबर देखिए 20 लीटर का 20% बराबर 10 लीटर का 40%, तो लिखेंगे 20 लीटर का मतलब गुना 20% हटेगा तो बटे में 100 बराबर 10 लीटर का मतलब गुना 40% हटेगा तो बटे में 100। 1 0 कट जाएगा, इधर से भी 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा और इधर से भी 1 0 कट जाएगा, क्या बच गया? 2 दूनी 4 लीटर बराबर लीटर गुना 4 बच गया सिर्फ 4 लीटर। तो देखिए इधर भी बराबर में 4 लीटर आ गया, इधर भी बराबर में 4 लीटर आ गया, तो क्या लिखेंगे? साबित हुआ। ठीक है, सिद्ध हो गया, दोनों साइड क्या है? बराबर है। अब देखिए घो नंबर। घो नंबर देखिए 120 रुपया का 30% अब बराबर 90 रुपया का 40% है, तो साबित करना है। 120 रुपया का मतलब गुना 30% जब हटेगा तो बटे में 100 बराबर 90 रुपया का मतलब होता है गुना 40% हटेगा तो बटे में 100। देखिए 1 0 कट जाएगा ऊपर नीचे, इधर से भी ऊपर नीचे 1 0 खत्म,
ऊपर नीचे एक जीरो कट जाएगा, इधर भी एक जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया 12 गुना 3 36 रुपया। अब बराबर इधर भी देखिए 9 चौक 36 रुपया बच गया रुपया। तो दोनों साइड देखिए आपस में बराबर हो गया, तो क्या हो गया सिद्ध हो गया, साबित हो गया। लिखेंगे साबित हुआ। ठीक है, क्या हो गया साबित हुआ 36 बराबर 36।